हैं बच्चे। गिव डिटेल आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन आपके हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्क बताना है कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। दीज आर द डिफरेंस ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दिए जा रहे हैं आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फर्क है बच्चे। कह रहा है सेक्सुअल क्या होती है, एसेक्सुअल क्या होती है। न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम ओनली वन पेरेंट। बच्चे ये याद रखना है। एसेक्सुअल से मुराद है ऐसा बच्चे रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक ही प्लांट मौजूद होता है, एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म पेरेंट मौजूद है, उसको एसेक्सुअल कहते हैं। और जिसमें बच्चे दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्वड इन दिस रिप्रोडक्शन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माँ और बाप दोनों इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एसेक्सुअल में बच्चे सिर्फ एक ही जानवर इन्वॉल्व होता है, या माँ या बाप। आगे देखेंगे बच्चे दूसरा फर्क कह रहा है नो यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कि एक ही जानवर होना है तो उसमें गैमेट्स की आपस में फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन इधर क्या होगा बच्चे, न्यू प्लांट आर फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। यानी आप बच्चे एग और स्पर्म जो है बच्चे इनका मिल के जाइगोट का बनना जो होता है ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग और स्पर्म आपस में नहीं मिलते क्योंकि सिर्फ एक ही जानवर क्या होता है इसमें इन्वॉल्व होता है। तो बच्चे अगला फर्क देखिए, वो कह रहा है न्यू प्लांट्स रिजेम्बल देयर पेरेंट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जितने भी जानवर पैदा होते हैं वो अपने वालिदैन के हूबहू कॉपी होती है, उनकी शक्लें होती हैं, वो अपने वालिदैन से मिलते होते हैं। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चे उसमें जो नए जानवर बनेंगे वो क्या होंगे बच्चे, दे आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट। वो अपने वालिदैन से कुछ क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। जैसे हम हैं, हम अपने वालिदैन से कुछ मिलते जुलते हैं लेकिन टोटली उनसे मिलते जुलते नहीं होते। लेकिन एसेक्सुअली जब गुलाब के फूल से गुलाब का पौधा होता है तो वो एक दूसरे के बिल्कुल क्या होता है, हूबहू कॉपी होती हैं। आगे देखिए बच्चे, इट इज अ रैपिड प्रोसेस। याद रखें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके जरिए जानवर जल्दी पैदा होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चे ये एक स्लो प्रोसेस, ये टाइम के लिए होता है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। दूसरा है बच्चे डिस्क्राइब द जर्मिनेशन ऑफ मेल सीड। आपने मेल के आपको बच्चे सीड दिया जाएगा, उसकी जर्मिनेशन के बारे में आपने बताना है। कह रहा है जर्मिनेशन ऑफ मेल सीड व्हेन अ मेल सीड इज सोन इन सॉइल, कि जब उसके बीज को हमने जमीन के अंदर दबाया, इट एब्जॉर्ब वाटर, ये पानी को क्या करता है, जज़ब करता है। द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन स्टार्ट्स इनसाइड इट, तो बीज के अंदर जर्मिनेशन का अमल जो वो शुरू हो जाता है। द एम्ब्रियो गेट्स फूड फ्रॉम द एंडोस्पर्म। वो कह रहे हैं अब वो जो बीज के अंदर छोटा एम्ब्रियो मौजूद था वो क्या करेगा बच्चे, आपके एंडोस्पर्म से अपना फूड पर निकालेगा एंड स्टार्ट ग्रोइंग, और वो उगना शुरू कर देगा। The radical of the embryo grow into first root। अब जो आपके बीज का रेडिकल होता है, ये आपका बीज है बच्चे, इसमें से नीचे जो निकलता है ये रेडिकल होता है, इससे क्या बन जाएगी, रेडिकल से बच्चे बन जाएगी आपकी रूट, और ऊपर निकलेगा आपका प्लोम्यूल, और प्लोम्यूल से क्या बन जाएगी बच्ची, आपकी स्टेम बन जाएगा। तो इस तरह आपकी क्या हो जाएगी, जर्मिनेशन हो जाएगी। न्यू लीव्स ग्रो ऑन द स्टेम, अब स्टेम के ऊपर नए पत्ते उगने शुरू हो जाएंगे, जिससे आप क्या कह रहे हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। Describe an activity to prove that air, water and suitable temperature are necessary for the seed of germination। कह रहे बच्चे आप कोई ऐसी हमें एक एक्टिविटी करके बताएं जिससे ये साबित हो जाए कि एक पौधे को उगने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, और उसके लिए टेम्परेचर का सूटेबल होना क्या जरूरी है। देखिए बच्चे पहला कह रहा है कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। कौन कौन सी कंडीशन जरूरी होती है जर्मिनेशन की, यू विल नीड, और उसके लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए, एक रूलर आपको चाहिए बच्चे, एक आपको बीन का सीड चाहिए, उसके अलावा आपको एक बीकर चाहिए बच्चे, उसके अलावा आपको पानी चाहिए, और व्हाट टू डू, आप इसको करना क्या है, सुने इन सब चीजों को। सबसे पहले करें टाई 3 बीन सीड एट 3 पोजीशन ऑफ द रूलर। आप क्या करें बच्चे, 3 बीजों को मुख्तलिफ जगहों पर क्या करें, आप मुख्तलिफ जगहों पर उनको बीज दें, एक को यहाँ पे, एक को यहाँ पे, एक को यहाँ पे, 3 जगहों में मुख्तलिफ करें। टेक अ बीकर एंड पुट द रूलर इनटू द बीकर। अब आपने बीकर लेकर रूलर को उसके अंदर दाखिल कर देना है। पोर वाटर इनटू द बीकर इन सच अ वे दैट द लोएस्ट सीड इज अंडर द वाटर। आपने क्या करना है बच्चे,
आप बीकर के अंदर इस तरह करके आपने पानी डालना है कि जो बच्चे कह रहे हैं कि लोएस्ट सीड इज अंडर द वाटर, जो सबसे नीचा बीज है वो पानी के नीचे हो, और द मिडल सीड पार्शली इमर्ज, जो दरमियान वाला सीड है वो आधा डूबा होना चाहिए पानी में, एंड द अपर मोस्ट वन इज आउट ऑफ वाटर, और सबसे ऊपर वाला बीज जो ये क्या बच्चे पानी से बाहर होना चाहिए। इससे आपको पता क्या चलेगा, जो पानी के नीचे है वो अच्छी तरह उग जाएगा, जो पानी के दरमियान है ये भी उगेगा, और जो पानी से बाहर है बीज वो अपनी जर्मिनेशन नहीं कर पाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि पानी का होना क्या जरूरी है। वो कह रहे हैं पुट द बीकर इन सम वार्म प्लेस फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए इस बीकर को किसी गर्म जगह पे रख दें आप। फिर क्या करें जी, ऑब्जर्व द 3 सीड्स आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते के बाद तीनों बीजों को आप देखें। ओनली मिडल सीड विल जर्मिनेट, सिर्फ दरमियान वाला बीज वो कह रहे हैं उग जाएगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है बच्चे बिकॉज ओनली दैट सीड इज गेटिंग ऑल 3 थिंग्स, एयर, वाटर एंड प्रॉपर टेम्परेचर, क्योंकि सिर्फ दरमियान वाला बीज जो है उसको पानी भी मिल रहा है और उसको बच्चे टेम्परेचर भी मिल रहा है सूटेबल, और उसको बच्चे क्या मिल रही है जी, एयर भी मिल रही है। बाकी को किसी को एयर नहीं मिल रही, किसी को वाटर नहीं मिल रहा, तो वो अपने आप को जर्मिनेट नहीं करे। देखिए चौथा आपका आखिरी क्वेश्चन बच्चे, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ चिकपी सीड एंड मेज सीड। आपने बच्चे चिकपी और मेज सीड को आपस में कंपैरिजन करवाना है कि उन दोनों सीड्स का आपस में क्या फर्क है। तो कह रहे हैं बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ चिकपी, पहले आपने चिकपी सीड का स्ट्रक्चर देखना। कह रहा है चिकपी सीड हैज अ थिन आउटर कवरिंग, ये इंपॉर्टेंट है, उसकी आउटर कवरिंग क्या होती है, पतली होती है, कॉल्ड सीड कोट। The seed coat protects the inner soft part of the seed, ये क्या करता है बच्चे, सीड के अंदर वाले हिस्से को प्रोटेक्ट करता है। आगे कह रहा है there is a tiny hole in the seed coat called micropyle, बच्चे वो कह रहे हैं उसके सीड के अंदर एक छोटा सा सुराख मौजूद होता है जिसको आप क्या नाम दे रहे हैं, माइक्रोपाइल का नाम दे रहे हैं। आगे वो क्या कह रहा है बच्चे, वाटर एंटर द सीड थ्रू दिस होल, अब इस छोटे होल के लिए पानी क्या करता है, चिकपी के अंदर दाखिल होता है। अब क्या होता है जी, अंडर द सीड देयर इज एन एम्ब्रियो, उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो मौजूद होता है। दिस एम्ब्रियो मे ग्रो इनटू न्यू प्लांट, द एम्ब्रियो है, अब ये जो एम्ब्रियो बच्चे एक नए पौधे में तब्दील हो जाएगा। द एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के कितने हिस्से होते हैं, कह रहे हैं एम्ब्रियो के अंदर बच्चे रेडिकल दैट ग्रोज इनटू फर्स्ट रूट, ये बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज है। जो एम्ब्रियो का रेडिकल होता है, रेडिकल से बनती है बच्चे आपकी रूट। जो प्लोम्यूल होता है दैट ग्रोज इनटू फर्स्ट स्टेम, प्लोम्यूल से बनता है आपका स्टेम। टू कोटिलेडन दैट कंटेन स्टोर्ड फूड फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो, अब आपके बीज के अंदर बच्चे 2 कोटिलेडन इस तरह करके मिले होते हैं जो आपके क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं। तो ये भी आपका क्या जी मौजूद हो गया हिस्सा। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखें द स्ट्रक्चर अब हम पढ़ते हैं बच्चे मेज सीड का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। अब मेज सीड इज ओवल एंड फ्लैटेंड इन शेप, उसकी शक्ल क्या होती है बच्चे, ओवल शक्ल की होती है, यानी इस तरह करके उसकी शक्ल बनी होती है। जो मेज सीड होता है इस तरह करके उसकी शक्ल होती है आपकी, एंड फ्लैटेंड इन शेप। इट इज एक्चुअली वन सीडेड फ्रूट, ये हकीकत में क्या होता है, एक बीज पर मुश्तमिल एक फ्रूट होता है। Both seed coat and fruit wall are fused to form an outer covering, इनमें बच्चे आपके सीड कोट और आपका जो नीचे वाले कोटिलेड होते हैं वो आपस में मिक्स होकर क्या बनाते हैं, आपका एक कवरिंग बनाते हैं। द मेजर पोर्शन ऑफ सीड इज एंडोस्पर्म, ये बच्ची इंपॉर्टेंट चीज है। कह रहे हैं इसके सीड का जो मेजर पोर्शन होता है वो कहते हैं एंडोस्पर्म होता है, जो कि नए पौधे की खुराक होती है। इट इज येलो और वाइट कलर्ड फ्रूट, याद रखें जो मेज सीड होता है वो कह रहा है कि ये येलो यानी पीले कलर का या सफेद कलर का एक क्या होता है, फूड होता है। ऑन वन साइड ऑफ द सीड, सीड की एक तरफ क्या होता है, देयर इज अ स्मॉल एग शेप्ड एरिया, उसकी एक तरफ छोटा अंडे की शक्ल का एरिया होता है। दिस एरिया कंटेन द एम्ब्रियो, उसी जगह पे क्या होता है, ये बच्चे जो छोटा एरिया यहाँ पे मौजूद होता है आपका एम्ब्रियो मौजूद होता है। अगर कह रहे हैं द रेडिकल इज, द एम्ब्रियो कहाँ पे होता है, एम्ब्रियो रेडिकल इज प्रेजेंट एट द पॉइंटेड पार्ट ऑफ द सीड दैट डेवलप इनटू द फर्स्ट रूट, इस जगह पे इसका रेडिकल मौजूद होता है। इससे क्या बनती है बच्चे, जड़ बनती है। प्लोम्यूल इज द फ्लैट पार्ट ऑफ द सीड दैट डेवलप इनटू द फर्स्ट शूट, यहाँ से ऊपर वाला फ्लैट पार्ट जो होता है इसको से क्या निकलती है आपकी शूट निकलती है बच्चे, स्टेम निकलता है। सिंगल कोटिलेडन हेल्प, उधर बच्चे डबल कोटिलेडन था आपका चिकपी के अंदर, और यहाँ पे कितना है जी, ओनली
single cotyledon helps the embryo to use the food of the endosperm.